अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी बारात का व्लॉग। ये व्लॉग इंतहाई मुश्किल था बनाना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, कसम से बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत मुश्किल से क्लिप थोड़े बहुत इकट्ठे करके मैंने अपने व्लॉग को रेडी कर ही लिया। क्योंकि जो बारात वाले दिन अपने फ़ोन को निकालना ना, मुझे लगता है दुनिया का सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ ना कुछ कर ही लिया। अब मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ वो जो सब क्लिप्स जो मैंने बनाए। अच्छा, ये था सबसे पहले सुबह का दिन, ये थी बारात वाला दिन, मतलब आज थी मेरी बारात। और ये मैं आपको दिखा रही थी अपनी मेहंदी का कलर कि कितना खूबसूरत कलर आया था, बिल्कुल रेड सा, बड़ा खूबसूरत शेड था। एक होता ना मेहरून आ जाना शेड, वो शेड नहीं था। मैंने पहली बात की थी कि मुझे मेहरून शेड वाली मेहंदी बिल्कुल नहीं पसंद है और वो शेड ना आए, तो उन्होंने कहा था भाई ने कि बेफिक्र हो जाए, लेकिन ना मैंने थोड़ा जल्दी धो लिया था हाथ फ्रंट साइड से, तो इस वजह से ना थोड़ा सा शेड, मतलब कलर थोड़ा सा डल था, ज़्यादा नहीं था। खैर, यहाँ पे मैं अब आ गई थी अपना रेडी होने के लिए सैलून। और यहाँ अच्छा, जहाँ से मैं बारात पे रेडी हुई थी ना, वो था जुगनूस। मैं जुगनूस से तैयार हुई थी, फैसलाबाद कोहिनूर में ब्रांच है इनकी चीज़, उस ब्रांच में मुझे लगता है इसके अलावा कोई ब्रांच है भी नहीं। और तो खैर मैं यहाँ से तैयार हुई थी और इनका मुझे मेकअप सुनने में आया था कि बहुत अच्छा है, ये है वो। मैं मतलब फिर यहाँ पे बुकिंग करवा ली और मुझे वाकई इन्होंने बहुत अच्छा तैयार किया था। सब ने मेरी बहुत तारीफ़ की थी। बारात पे इन्होंने मेरी लुक बहुत डिफरेंट और बहुत खूबसूरत दी थी। मुझे वैसे उम्मीद नहीं थी इतनी अच्छी, लेकिन लास्ट जब मैंने बुकिंग करवा ली थी ना, तो लास्ट 2 डेज़ पहले मुझे एक फ्रेंड ने बोला कि हाँ तुमने क्यों करवाई जुगनूस पे, बेवकूफ़, उनका मेकअप तो बहुत अजीब सा होता है, बेस भी अच्छी नहीं होती है, ये भी अच्छा नहीं होता, वो भी नहीं अच्छा होता। बहुत मुझे डरा दिया था, लेकिन जब मैं तैयार हुई तो मुझे ख़ुद को अपना आप अच्छा लग रहा था। और मैं यहाँ पे तैयार हुई थी जिससे उसका नाम था अली। तो अगर आप लोग जुगनूस से तैयार हो तो आप लोग भी अली से ही तैयार हो, क्योंकि यहाँ पे एक तो और भी हैं जो तैयार करते हैं, आपको रेडी कर देते हैं ब्राइड्स को, लेकिन उनका मुझे मेकअप बिल्कुल भी नहीं पसंद। क्योंकि मैं यहाँ पे जब मेकअप करवाने के लिए गई थी तो मैं ऑलमोस्ट सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान चली गई थी, लेकिन जब मेरी बारी आई थी तो तब टाइम हो गया था कोई 2 बजे मैं रेडी हुई ना, तो 2 बजे में मतलब मेरी बारी आई थी। तो उससे पहले मैं सबको यही देख रही थी कि कौन कैसा तैयार कर रहा है। तो इन्होंने मुझसे पहले बोला कि आपसे ना सनी से तैयार हो जाए ना, तो मैंने बोला नहीं, मैंने अली से ही तैयार होना है, क्योंकि मैंने उनका ही सुना था कि मैंने उनकी वजह से मैंने बुकिंग करवाई। तो उन्होंने कहा चले फिर आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं वेट कर लूँगी। मैं यहाँ पे बैठ के वेट कर दी रही और उस दौरान मैंने देखे सबके मेकअप्स इतने कोई फजूल तरीन, कोई ब्राइड मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। लोगों को पसंद होगा सनी का मेकअप, और एक तो और भी है, मैं नेम मेंशन नहीं करना चाहती हूँ, और वैसे मुझे नेम पता भी नहीं है, लेकिन सबको सबकी अपनी चॉइस होती है, पर मुझे नहीं पसंद आ रहा था। मुझे टू बी ऑनेस्ट, मुझे सिर्फ यहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं अली, मुझे उनका मेकअप पसंद है। मुझे फुल नेम तो नहीं पता, लेकिन उनका नेम था अली, बस इतना ही पता है। तो खैर मैं उनसे तैयार हुई थी। तैयार होने के बाद अब हम यहाँ पे जा रहे थे अपने मार्केट में। यहाँ पे हम बेइंतहा लेट हो चुके थे, इतना लेट हो गए थे कि जिसकी कोई हद नहीं। हमें सैलून छोड़ के हमें सैलून से लेने वाले ही भूल गए थे कि हमने ब्राइड्स को तो वहाँ से लिया ही नहीं, वहाँ से ब्राइड को भी लेना है। मैं थी, मेरे साथ मेरी भाभी भी थी। खैर यहाँ से हम लोगों ने फ़ोन करके उनको याद दिलाया कि हम भी हैं, खैर तो हाँ कि हमें भी ले जाओ, हमारी ही शादी है। तो कहते वो तुम लोग भी थे। तो फिर उन्होंने आके हमें यहाँ से पिक किया। पिक करने के बाद अब हम लोग चले गए थे मार्केट में। यहाँ पे हमारी हो रही थी एंट्री, हमारी नहीं मतलब मेरी हो रही थी एंट्री। अच्छा, मुझे बिल्कुल भी व्लॉगिंग में करने पता नहीं चलता क्या बोलना है, कैसे बोलना है। वो ट्राई करती हूँ कि बहुत अच्छा सा सब कुछ हो जाए, अच्छा से रिकॉर्ड हो जाए, अच्छे से मतलब बात कर लूँ, लेकिन फिर भी ना मुझे आती नहीं है अच्छे से। लेकिन एक ना एक दिन तो सीख ही जाऊँगी ना, बंदा ट्राई करता रहता है तो एक ना एक टाइम बंदे को आ ही जाती है करनी। खैर ये था मेरा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरे वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिए। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमारा फ़ोटो शूट हो रहा था और बच्चों ने लेनी दी हुई थी आगे पीछे पागल हुआ था। मेरे तो दुपट्टे का पूरा हाल कर दिया था। एक दुपट्टा टेल वाला था, सब ने पाँव रख बेड़ा गर्क कर दिया था। मेरा दिल करे उठूँ जब सबके मुँह पे चपेड़े मारूँ। कसम से इतना मुझे गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि हद होती है पागलपन की बेइंतहा। और मैं तो 1-2 दफ़ा बच्चों को बोल भी पड़ी थी अंदर। खैर यहाँ पे अब हमारी हो गई थी एंट्री मतलब कि हम लोग घर आ गए थे।
मैं अपने इन-लॉज़ की तरफ आ गई थी, रुखसती हो गई थी, सॉरी एंट्री कह रही हूँ। तो यहाँ पर आके ये जो आतिशबाज़ी होती है ये सब हो रहा था। पहले मुझे उन लोगों ने कहा कि आप लोग बाहर निकल के खड़े हो जाओ, पर मुझे इन सब से आतिशबाज़ी से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं नहीं निकली, गाड़ी में बैठ के ही सब देखती रही। खैर अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।